क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने दुनिया के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में 1 बिलियन टन से भी ज्यादा पानी छोड़ दिया? जी हां, आपने सही सुना। 1 बिलियन टन मीठा पानी, समुद्र का खारा पानी नहीं। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक सोची समझी एपिक स्केल की प्लानिंग थी। लेकिन जब यह पानी रेगिस्तान की प्यासी जमीन पर फैला तो जो नतीजा सामने आया उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। यह एक ऐसी कहानी है जो इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के कमाल और नेचर के अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज से भरी हुई है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इजिप्ट के उस मेगा प्रोजेक्ट से जिसने रेगिस्तान का नक्शा बदलने की कोशिश की और बदले में एक नया ही मंजर पैदा कर दिया। आखिर क्यों किया गया यह सब, और क्या था वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसने सबको हैरान कर दिया? चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। वो बड़ा सपना, द न्यू वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों। इसका जवाब छुपा है इजिप्ट की जियोग्राफी और उसकी बढ़ती आबादी में। इजिप्ट की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन उसकी सिर्फ 5% जमीन पर रहती है, यानी नाइल नदी के किनारे किनारे बसी एक पतली सी पट्टी पर। सदियों से यही नदी इजिप्ट के लिए जीवन का सोर्स रही है। लेकिन बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए और लोगों को रहने के लिए नई जगह देने के लिए इजिप्ट को अपनी इस सीमा को तोड़ना जरूरी था। उन्हें जमीन चाहिए थी, ऐसी जमीन जहां खेती हो सके, जहां नए शहर बसाए जा सकें। और उनके पास जमीन तो थी, बेशुमार जमीन, लेकिन वो थी सहारा रेगिस्तान की बंजर जमीन। तो 1990s में एक बहुत ही एम्बिशियस सपना देखा गया। सपना था रेगिस्तान को हरा भरा करने का। इस सपने को नाम दिया गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, या जिसे हम तोशका प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मकसद साफ था, नाइल नदी के एक्स्ट्रा पानी को डेजर्ट तक पहुंचाना और लाखों एकड़ जमीन को खेती के लायक बनाना। इंजीनियरिंग का कमाल, द मास्टर प्लान। अब सवाल यह था कि यह होगा कैसे? नाइल नदी का पानी रेगिस्तान तक कैसे पहुंचेगा? यहां पर इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का असली जादू शुरू होता है। इजिप्ट में आसवान हाई डैम के पीछे एक बहुत बड़ी मैन मेड लेक है जिसका नाम है लेक नासर। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। प्लान यह था कि इसी लेक से पानी को पंप करके डेजर्ट में भेजा जाएगा। इसके लिए बनाया गया एक मैसिव पंपिंग स्टेशन, जिसे मुबारक पंपिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह कोई मामूली पंपिंग स्टेशन नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक है। इसमें लगे 24 जायंट पंप्स इतने पावरफुल हैं कि वो हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर से भी ज्यादा ऊपर उठाकर एक नई बनाई गई कैनाल में डाल सकते हैं। इस कैनाल का नाम है शेख जायद कैनाल। यह कैनाल एक लाइफलाइन की तरह है जो लेक नासर के पानी को रेगिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जाती है। यह पूरा सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सोचकर देखिए, एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर एक बंजर रेगिस्तान के सीने पर एक नई नदी बहा देना। पहला नतीजा, द अनएक्सपेक्टेड तोशका लेक्स। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी ताकत से लेक नासर का पानी खींचकर शेख जायद कैनाल में डालना शुरू कर दिया। पानी रेगिस्तान की तरफ बहने लगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद शायद प्रोजेक्ट बनाने वालों ने भी ऐसी नहीं की थी। साल 2000 के आसपास जब लेक नासर में पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक्स्ट्रा पानी को इस सिस्टम के जरिए डेजर्ट के नीचे गहरे हिस्सों, डिप्रेशंस में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह पानी वहां जमा होने लगा और सैटेलाइट इमेजेस ने जब इस एरिया की तस्वीरें ली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहां कल तक सिर्फ मीलों तक पीली रेत दिखती थी, वहां अब नीले रंग की विशाल झीलें, लेक्स बन चुकी थीं। इन्हें नाम दिया गया तोशका लेक्स। यह एक सररियल मंजर था। सहारा के दिल में, अनजाने में ही इंसानों ने कुछ नई विशाल झीलें बना दी थीं। यह प्रोजेक्ट का पहला और सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इन लेक्स ने लोकल इकोसिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। वहां परिंदे आने लगे, मछलियां पैदा होने लगीं
एक बंजर जमीन पर जिंदगी के नए निशान दिखने लगे थे, मुश्किलें और चुनौतियां, द हर्डल्स ऑन द वे। लेकिन हर बड़े सपने की राह आसान नहीं होती। टॉश्का प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में जो जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, पैसा। यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा महंगा था। इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन में बहुत खर्च था, और जितनी तेजी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी उतनी तेजी से आई नहीं। दूसरा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। रेगिस्तान की जमीन को खेती के लायक बनाना सोचना आसान है, करना नहीं। जमीन में नमक सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसे आम फसलों के लिए ठीक करना एक चैलेंज था। साथ ही डेजर्ट की तेज धूप में पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता था, यानी पानी की बर्बादी भी हो रही थी। तीसरा, 2011 में इजिप्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर से फोकस हट गया। पंपिंग स्टेशन कभी चलता, कभी बंद हो जाता। टॉश्का लेक्स का पानी भी धूप में सूखने लगा और उनका साइज छोटा होने लगा। एक समय ऐसा लगने लगा था कि यह महान सपना रेगिस्तान की रेत में ही कहीं दफन हो जाएगा। एक नई शुरुआत, द ग्रैंड कमबैक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साल 2014 के बाद इजिप्ट की नई गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। प्रेसिडेंट अब्देल फाताह एल सीसी ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रायोरिटी बनाया। इस बार पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए प्लान और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम शुरू किया गया। पानी के आगे के चैनल्स को पूरा किया गया, जमीन को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाने का काम शुरू हुआ, और वाटर मैनेजमेंट के लिए स्मार्ट टेक्निक्स जैसे पिवट इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। आपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे, वो पिवट इरिगेशन का ही कमाल है। इससे पानी सीधा फसलों की जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी कम होती है। सरकार ने खुद बड़े पैमाने पर यहां गेहूं, डेट्स, खजूर और दूसरी जरूरी चीजों की खेती शुरू की, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। आज की हकीकत और भविष्य के सवाल, तो आज वहां क्या हालत है? आज अगर आप टॉश्का एरिया को देखें तो आपको एक हैरान करने वाला नजारा दिखेगा। एक तरफ मीलों तक फैला रेगिस्तान है और दूसरी तरफ उस रेगिस्तान के बीच में लाखों एकड़ जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। यह प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा सफल है। यह इजिप्ट के लिए अनाज पैदा कर रहा है और लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी क्रिएट कर रहा है। यह इंसानी इरादे की जीत की एक मिसाल है। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ बड़े सवाल जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल है पानी का। नाइल नदी का पानी सिर्फ इजिप्ट का नहीं है, इस पर सूडान और इथियोपिया जैसे देशों का भी हक है। ऐसे समय में जब पानी को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या इतने बड़े पैमाने पर नाइल का पानी डेजर्ट में इस्तेमाल करना लॉन्ग टर्म में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सस्टेनेबल है? एनवायरमेंटलिस्ट्स यह भी सवाल उठाते हैं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम डेजर्ट को इस तरह बदलना क्या लंबा समय में ठीक है? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तो दोस्तों, इजिप्ट द्वारा सहारा में बिलियन टन पानी छोड़ने की यह कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है। यह एक देश की अपनी मजबूरियों से ऊपर उठकर एक बड़ा सपना देखने की कहानी है। इस सफर में उन्हें अनएक्सपेक्टेड झीलें मिली, उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ा, और फिर उन्हें एक नई शुरुआत भी मिली। टॉश्का प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वो प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ काम करते वक्त हमें हमेशा उसके नतीजे और उसकी कीमत के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स इंसानियत के भविष्य के लिए जरूरी हैं, या हमें नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।